फरीदाबाद, जयपुर और दिल्ली में दिखा सूर्य ग्रहण। उत्तर भारत के कई हिस्सों में 98.6% तक ढका सूर्य। नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया और कांगो में भी दिखा सूर्य ग्रहण। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोरोना श्वसन तंत्र पर करता है अटैक। प्राणायाम इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में है मददगार। काम अनुशासन से करना भी एक तरह का योग है। भारत चीन विवाद पर फिर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति। ट्रंप ने कहा, गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं दोनों देश। हमने दोनों देशों से की है बात, मामला सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के लिए 2 और याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई। पुरी शंकराचार्य का सवाल, सदियों पुरानी परंपरा टूटने पर क्या माफ कर देंगे भगवान। जगन्नाथपुरी में 23 जून को होने वाली रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को लगा दी थी रोक। कांवड़ यात्रा पर भी कोरोना वायरस का साया। इस साल स्थानीय स्तर पर जलाभिषेक कर सकेंगे शिव भक्त। यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा सरकार में बनी सहमति। तीनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा पर कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की बनाई सहमति। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के स्वास्थ्य में सुधार। अब भी सपोर्टिव वेंटिलेशन पर। राज्यपाल के लीवर और किडनी में फंक्शन की थी शिकायत। लखनऊ में मेदांता अस्पताल में चल रहा है राज्यपाल टंडन का इलाज। राजस्थान में वर्चुअल रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, राज्य में भाजपा नेता और कार्यकर्ता सेवा कार्य में जुटे, जबकि कांग्रेस सरकार उन पर करवा रही है एफआईआर। नड्डा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जनसंवाद रैली को कर रही है संबोधित। एक्शन में आई हरियाणा की खट्टर सरकार। हरियाणा में दिखा भारत चीन सीमा पर हुए तनाव का असर। राज्य सरकार ने रद्द किए चीन की 2 कंपनियों के 822 करोड़ रुपए के टेंडर। उत्तर प्रदेश में 31 जिलों में 125 दिनों का रोजगार देने वाली गरीब कल्याण योजना शुरू। सीएम योगी ने कहा, गांवों में आजीविका के अवसर होंगे उपलब्ध। यूपी में लाखों हैं दूसरे राज्यों से आने वाले कामगारों की संख्या। राजधानी दिल्ली में एलजी ने 5 दिन का सरकारी क्वारंटाइन आदेश लिया वापस। कहा, जिनके पास घर में आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं वो कोरोना केयर सेंटर आएं। राजधानी में होम आइसोलेशन में रह सकेंगे कोरोना पॉजिटिव मरीज। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 4 लाख के पार। 24 घंटे में 15,413 नए मामले आए सामने। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 13,254। कोरोना से जंग जीतने वाले लोगों का कुल आंकड़ा हुआ 2,27,756 के पार। देश के कई राज्यों में प्री मानसून ने दी दस्तक। दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में 2 दिनों में मानसून आने की संभावना। गर्मी से मिलेगी राहत। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 89,22,000 के पार। अब तक 4,66,000 लोगों की मौत। महामारी से 47,43,000 लोगों को किया गया ठीक। अमेरिका में 23,30,000 से ज्यादा लोग हैं कोरोना संक्रमित। टेक महिंद्रा को गेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने 2020 में काम करने के लिए भारत की 50 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में किया शामिल। टेक महिंद्रा को मिला 21वां स्थान। इसके अलावा कंपनी को करियर प्रबंधन के लिहाज से 5 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में किया गया शामिल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार अप्रैल महीने में ईपीएफओ में हुए महज 1.33 लाख नए रजिस्ट्रेशन। आमतौर पर ईपीएफओ से जुड़ते हैं हर महीने औसतन 7 लाख लोग। लॉकडाउन के चलते पिछले कुछ महीनों में काफी गिरा ये आंकड़ा। बीएसई की टॉप 10 में से 8 कंपनियों का मार्केट कैप 1.76 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। रिलायंस को सबसे ज्यादा फायदा। 11 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली पहली कंपनी बनी आरआईएल। भारत में क्रिकेट की जल्द वापसी मुश्किल। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने कहा, देश में अभी स्थिति खेल के लायक नहीं। इंग्लैंड वेस्टइंडीज सीरीज से बहुत कुछ सीखना होगा। वेस्टइंडीज का इंग्लैंड दौरा 8 जुलाई से क्रिकेट की हो रही है वापसी। मैदान पर होंगे सिर्फ सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ी। फील्ड एम्पायर को सैनिटाइजर रखना होगा जरूरी। वर्ल्ड म्यूजिक डे पर जावेद अख्तर, अनु मलिक समेत 4000 गीतकार आए एक साथ। संगीतकार और गायक ने मिलकर छेड़ी हक की लड़ाई। शुरू की क्रेडिट दिए जाने की मुहिम। ट्रोलिंग से परेशान सोनाक्षी सिन्हा, एक्ट्रेस ने डीएक्टिवेट किया ट्विटर अकाउंट। लिखा, आग लगी बस्ती में, मैं अपनी मस्ती में।